7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। जम्मू संभाग में लगातार बढ़ रहे आतंकवादी हमले को लेकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर में विशेष अभियान चलाया जाए। गांव इंदिरा नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जिला प्रधान बलबीर सिंह अजी तथा पार्टी के जोनल वरिष्ठ उप प्रधान सरदार कमलजीत सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जिला कठुआ, रियासी तथा डोडा में आतंकवादी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है और लगातार हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि खासकर कश्मीर से जम्मू की तरफ आतंकवादियों की गतिविधियां तेज होना साबित करता है कि केंद्र सरकार की नीतियां नाकाम साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते आतंकवादी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद का सफाया होगा और जम्मू कश्मीर में शांति होगी, लेकिन सरकार के दावों के विपरीत आतंकवाद कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग में भी बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले पर गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्व राज्य का दर्जा दिया जाए तथा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। इस मौके पर उन्होंने सिख समुदाय से जुड़ी समस्याओं को भी सरकार के समक्ष रखा। सोहन चौधरी की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, आपने अभी सरदार बलबीर सिंह जो हमारे DPAP के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने बड़े संक्षेप में आपको पूरी बातें बताई हैं। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि हर रोज़ उग्रवाद बढ़ रहा है और जो BJP के जो खोखले वादे थे कि भाई टेररिज्म ख़त्म हो चुका है, हमारी बड़ी बड़ी कामयाबी है, उनके अब सब जो वादे थे वो खोखले नज़र आ रहे हैं। अगर इस गवर्नमेंट ने BJP वाले ने अगर ऐसे आंखें बंद करके चलते रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि डेली अटैक हो रहे हैं लेकिन टेररिज्म इनके काबू नहीं हो रहे इनसे, ये बड़ी खतरे की बात है। इतने कुछ है हमारे पास, अगर एक चाहे गवर्नमेंट चाहे तो आई थिंक इनको एक मिनट में इनको वो ट्रेस कर सकती है। हमें समझ नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट इतनी ढीली क्यों है। जो गवर्नमेंट इतने बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज इस गवर्नमेंट में क्या हो गया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज जैसे कि टेररिस्ट आर्मी पे अटैक कर रहे हैं, कल हो सकता है सिविलियन पे अटैक करें। आने वाला जो भविष्य है बहुत खतरे में नज़र आ रहा है। मैं जो हमारे PM साहब हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बातें बड़ी करते हो लेकिन कुछ एक्शन करो ताकि जम्मू कश्मीर स्टेट हमारी सेफ हो सके। मैं इतना कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। में वृद्धि की गई है, इसे लेकर क्या कहना चाहते हो? सर देखो, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने 3 दिन पहले एक मीडिया को बोला था कि देखो सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपने पावरें अगर LG को देनी है तो इलेक्शन कराने का फ़ायदा क्या है? क्यों आप इतना पैसा इलेक्शन में खर्चोगे? अगर एक MLA इलेक्शन लड़ेगा वो पैसा खर्चेगा, पूरी स्टेट में कितने MLA हैं, कितना पैसा हमारा नुकसान होगा। अगर आपने पावरी ट्रांसफर उसे जो काम छोटे मोटे काम भी अगर LG करेगा तो CM बनने का फ़ायदा क्या है, मंत्री बनने का फ़ायदा क्या है, MLA बनने का फ़ायदा क्या है? इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी पार्टियों से यही मैं अपील करना चाहता हूँ, जब तक LG की पावरें ख़त्म नहीं होगी, स्टेटहुड नहीं होगा, तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मेरी यही अपील है सभी पार्टियों को। मैं सबसे पहले आप मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारी जनता की आवाज़ हाई लेवल तक पहुंचाते हो। आज जो जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हो, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी एक चिंता की बात है, क्योंकि पिछले दिनों में रजौरी में जो हमारे देश के फौजी शहीद हुए हैं और उसके बाद कठुआ में शहीद हुए,
उसके बाद डोडा में हुए, आज सुबह भी काउंटर चल रहा है डोडा में। एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, हमारे जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत उग्रवाद जो है वो फैल चुका है। हमारी सरकार से ये अपील है, क्योंकि ये जब आते हैं और हमारे जवान शहीद हो जाते हैं और हमें बहुत दुख लगता है कि हमारे देश के जो सिपाही हैं वो शहीद हो जाते हैं। और हमारी सरकार से ये अपील है, इस मुद्दे पे कम से कम बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। आज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर में आज तक हमारे जो जहाँ की आवाम है बहुत दुखी हो चुकी है और बहुत परेशान है। क्योंकि जब 2019 5 अगस्त को हमारा 370 को वापस लिया गया था, हमारी स्टेट को वापस लिया गया था और हमारी यूटी बनने के बाद उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर में हर किस्म के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। मैं आपसे ये आपकी मदद से ये मैं आपको बता के रियासत जम्मू कश्मीर में हमारी जितनी भी स्टेटें हैं, हमारी इंडिया की जितनी भी स्टेटें हैं, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो रियासत जम्मू कश्मीर की जनता का हुआ है। चाहे हमारे किसी धर्म के भी लोग रहते हैं, जहाँ धर्म का सवाल नहीं, हम जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, स्टूल कास्ट, स्टूल ट्राइब, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, सब हमारे जो देश जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हैं ये बहुत भारी इधर कठिन में बैठे हुए हैं। और हमारी ये अपील है सरकार से कि फ़ौरन इस बात का एक्शन लिया जाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हमारी जनता 370 नुकसान होने के बाद आज बीजेपी के जो बड़े बड़े दावे थे, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में दावे किए थे, जो लोगों के साथ जो वादे किए थे, वो वादे भी मुझे पूरे नहीं उतर सके। क्यों कि हमारे जहाँ बेरोज़गारी देखो उसका भी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख चलना पड़ता है। आज हमारी डेवलपमेंट देखो वो भी देखना नुकसान होना पड़ता है। आज हमारे उग्र